मैं तो प्रभु श्री राम के बागेश्वर धाम के आपके चरणों में रमना चाहता हूँ। बस मेरे घर में जो समस्याएं हैं और बीमारियां हैं उनका क्या हो गया है? परेशानियां, ग्रह कलाएं, ऐसा लगता है कोई नकारात्मक शक्तियां मेरे घर में डेरा डाले हैं। बीमार पुत्र वधु पत्नी सब कुछ हो, मुझे इतना और कोई बात? मतभिन्नता ये सब में एकता स्थापित हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। मुझे अपने चरणों में आप पढ़े लिखे हैं? हमने ऐसा लिखा, भक्ति चाहते हैं सभी लोग, परेशान घर में रहते हैं। 3 प्रश्नों को मूल लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न, पत्नी बीमार रहती, बहू बीमार रहती, एक को पकड़ता एक को छोड़ता, तंत्र लगातार परेशान करता, पूरे घर में विघ्न बना दिया है, अलग अलग होने की स्थिति प्रकट कर दी है। निरोगी हो जाएंगे, यह नकारात्मकता कट जाएगी, सभी प्रसन्न रहेंगे। आप अपने घर के द्वार पर नरसिंह भगवान को स्थान दे देवे, आशीर्वाद है। माइक से बोलें, क्या ये सही है? पूज्य गुरुदेव ने जो भी बताया वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, अक्षरशः सत्य। मैं पहली बार पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आया हूं, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और बागेश्वर धाम पे भी पहली बार ही पिछली 30 तारीख को गया था, अर्जी लगा के आया था। और पहली बार में ही गुरुदेव बागेश्वर भगवान ने, सरकार ने मेरी सुन ली। गुरुदेव भगवान ने जो बताया है मैं उसको पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करूंगा। बोलिए बागेश्वर सरकार की, गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, बगीचा सरकार की। जय जय सीताराम। ये मंत्र है, मंत्र ये है, पा नहीं है, या है, इसको या पढ़ना है, वो पा लिख गया है। और अपने हिसाब से लिख लेना आप, पा नहीं है या है, बस हाँ बस इतने। ओम, ओम का प्रयोग पहले करना है। नरसिंह भगवान को आपको दरवाजे पर जो स्थापना करनी है नरसिंह भगवान की, वो स्थापना आपको बुधवार के दिन करनी है। लकड़ी के अथवा तांबे के या अष्ट धातु के नरसिंह भगवान को बना करके नरसिंह कवच का पाठ कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जल अभिषेक आदि करवाकर किसी भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में एक रात्रि नरसिंह भगवान को रखकर अपने मुख्य दरवाजे पर बुधवार अथवा शुक्रवार या रविवार के दिन अगर स्थापना करेंगे, प्रतिदिन धूप दीपक देंगे तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी आपके घर पर दुष्प्रभाव नहीं कर पाएगी। नरसिंह भगवान द्वार पर बैठे रहेंगे, आशीर्वाद है। कोई संदेह? उनके ऊपर कर देना, बगल में कर देना जी। चलिए, सीताराम। धाम पे आना है, पेशी करते ही रहना है। पेशी का नियम तो पक्का है, पूर्ण उसमें लिखी होगी, पंडित जी बता दें। बोलो सीताराम। साधु जी, आपको पेट में, आंतों में दिक्कत बन रही है, अपच बनती है, बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा हो जाती है, माइक से बोलो हाँ या ना। सत्य गुरुदेव। आराम लगेगा, बच्चों की बुद्धि ठीक रहेगी, वो भी आगे बढ़ेंगे, उनकी भी रुकावट दूर हो जाएगी। धाम से आपको सिद्ध अभिमंत्रित कवच प्राप्त होगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जय हो बागेश्वर धाम गुरुदेव की जय जयकार। इसी में एक मंत्र लिख दिया है, वो बताएंगे पंडित जी आपको। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, हर 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 हर। 2 अर्जी और स्वीकार हुई, जो बीच में अवरोध बन गया था तो बुला नहीं पाए। एक अर्जी तो महुआ के पेड़ के पास में जहां पर अधिकारी की गाड़ी रखी हुई है, वहां पर, वहीं पर मनोज सिंह नाम के एक भैया विराजमान हैं, वो आ जाएं, उनकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। और दूसरी अर्जी, साधु जी जो बालक चश्मा लगाए हुए सन्मुख में विराजमान है, आगे में जी, कुर्ता पहने हुए,
और एक और अर्जी, कोटी पहने तौलिया बांधे यज्ञ यजमान बने हुए जी, यज्ञ यजमान हो ना, आ जाइए, तुम्हारी भी अर्जी। वो पीछे वाले सिर पे तौलिया बांधे भगवा रंग की कोटी पहने हुए आ रहे हैं, इनको आने दे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की। बालाजी की दया। रोम बुआ भी आए, भूपा बोलो क्या प्रश्न? हाँ खुश हो, उठ बैठो, बस बस बस, बस। हमने दो बातें लिखी, तुम्हारा भी जीवन उज्जवल होगा, बहन का भी जीवन उज्जवल होगा, अच्छा घर भर मिलेगा, वो अभी तैयारी कर रही हैं, जुडिशरी मार्ग में कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। बहन को एक बार दर्शन करवा दीजिए, जजमार्ग में है ना ये, दर्शन करवा दीजिए। हाँ, पीली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप के दे दीजिए हमारी जी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। भैया रेलिंग ना नाको, रेलिंग ना नाको, आप बैठ जाओ, जो खड़े हो गए बैठ जाओ। हाँ, अगर आप रेलिंग नाकोगे तो हमें दरबार विराम करना पड़ेगा, हम मानते हैं जगह नहीं है, पर जो जहां है वहीं बैठ जाओ। पीछे वाले आगे आने की कोशिश ना करें, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी दाहिने साइड में जगह बची है, पर आगे आने की कोशिश ना करें, बैठ जाएं। प्रशासन को भी दिक्कत होगी, बैठ जाओ कृपा करके। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। जाओ, जितने भी लोग आज दरबार में आए हैं सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। और जाओ, जो जो भी मन में मनोकामना लेकर के आए हो तुम पेशी शुरू कर दो, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जावे। आइए नजदीक। जय सिया राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हिंदू बचेगा तो ही हिंदुस्तान, इसलिए हम सब हिंदू। कौन कौन चाहता है कि हिंदुओं में एकता हो? कौन कौन चाहता कि भारत बांग्लादेश ना बने? कौन कौन चाहता है कि भारत के हर हिंदू के अंदर अपने धर्म के प्रति जागरूकता आ जाए? तो एक ही उपाय है, पूछो क्या? जोर से पूछो। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अच्छा, 26 फरवरी को कौन कौन आ रहा कन्या विवाह में? बागेश्वर धाम पक्का? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो पाकिस्तान जा रहे हैं क्या? आओ नजदीक। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। आपके द्वारा इस राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, जो हिंदू जोड़ो यात्रा के लिए पूरी संपूर्ण कड़ेरा से, पूरी संपूर्ण शिवपुरी की जिले की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका आशीर्वाद इस राष्ट्र के ऊपर, इस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए आपका जो प्रयास निरंतर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और हम आपको और माई के दरबार में, बागा बगीचा की सरकार की भूमि में आपके जो चरण पधारे हुए हैं और आप पधारे हुए हैं, हम सबका कल्याण हो, मानव जीवन का कल्याण हो, हिंदू संस्कृति को और सभ्यता को जिस प्रकार आपने गाड़ के रखा है, इसीलिए कोटि कोटि प्रणाम, साधुवाद। फिर से एक बार अगल बगल से
जी बोलें। महाराज जी, और बाहर माइक भी आवाज बस जा रही पूरे में कि नहीं जा रही, चेक कर ले। पूरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं। मैं सदा से छोटी सी राजनीति करता हूं और सबसे छोटी उम्र में जनपद सदस्य बना, सन 2004 में, फिर जलभोक्ता का अध्यक्ष रहा, वर्तमान में मेरा भाई सरपंच है। और मैं राजनीतिक, और अभी हमारे यहाँ श्री राम भगवान का भव्य मंदिर बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि उस प्राण प्रतिष्ठा में यदि आप समय निकालें और गांव में आने का प्रयास करें तो हमारे गांव का और उस भूमि का, हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, यही आशीर्वाद हमारे क्षेत्र के ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर आपका बना रहे, यही मेरा प्रार्थना है। और हमारा पूरा परिवार सुखी रहे और आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे। हम मानव कल्याण के कार्य सदैव करते रहें। आपके आशीर्वाद के द्वारा हम सदैव हर किसी कार्य को करते हैं, जनसेवा के लिए करते हैं। और यही प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे कि हम सदैव आपके आशीर्वाद से ये निरंतर कार्य करता रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ के हो? खड़ीचा से है महाराज। कहाँ पड़ता है ये? यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है, करेरा से। घर में, जीवन में सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसा मांगेंगे। दरबार में समाज सेवा की अर्जी लगाएंगे, समाज सेवा करते रहेंगे, कार्य पूर्ण होंगे। समाज सेवा व आध्यात्मिक कार्यों में सदा आगे रहेंगे, आशीर्वाद है। सीताराम। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बगीचा माई की, बगीचा सरकार की। राजनीति में भी उच्चता आएगी। जय हो। खुश पर नेता बन के हमें ना भूल जाइयो। तुम्हारे अंदर लक्षण तो पूरे हैं नेता जैसे, क्योंकि तुमने माइक का पूरा सदुपयोग कर लिया है। अब आगे सो बाबा के मंच का पूरा सदुपयोग कर लिया है। तुमने अपनी बात सीधी 1.5 लाख लोगों ने 1 मिनट में भेज दी। बहुत होशियार है, बदमाश है, समझ गए, पक्को नेता है थे। आशीर्वाद जाके चक जा। कौन सा गांव है? कुंडेश्वर। अच्छा, पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हैं। नजदीक। कल से महाराज जी कुछ खाया भी नहीं है मैंने। क्या नहीं किया कल से? कल से खाना नहीं खाया महाराज जी मैंने। क्यों? जब तक मेरा हिंदू राष्ट्र का झंडा नहीं चढ़ता, जब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तेरे की। अच्छा, मान ले ना बुलाते, हम ना चढ़ता तो तू खाना नहीं खाता? नहीं, फिर भंडारा खा के चला जाता महाराज जी। भंडारा तो प्रसाद के रूप में होता है। भंडारा तो खा के जाता महाराज जी। देख रहे तुम बजरंग बली, तुम धोखा खा गए। तुमने भगत के चक्कर में अर्जी लगाई, जी निकला महा बदमाश। लल्ले सन्यासी बाबा, देख रहे तुम कार्टूनों को। इसे अच्छा पहले ही खा लेते ठटरी के भरे। कम से कम दूसरे की तो अर्जी लगती, तोरी का यहाँ लगती। सन्यासी बाबा में 3 दिन से हाँ। सपने में आ रहा है महाराज जी। वो टीन सेट टूट जाएगा बेटा, पीछे ही रहो। जो धारीदार शर्ट पहने हुए तीसरी डी में बालक आगे बैठा है, आप जी आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। ओरछा से महाराज जी हम पैदल भी नहीं गए थे, तिगेला से आपके साथ मिल नहीं पाए, लेकिन पैदल नहीं गए थे ओरछा में। हिंदू राष्ट्र का झंडा लेके मिल नहीं पाए आपसे। मिल नहीं पाए? नहीं मिल किसी को अपना विषय अर्जी तो नहीं बताई? नहीं, कुछ नहीं बताया महाराज जी। सब बालाजी की कृपा है। बदमाश हो तुम भाई साहब। तो भोजन तुम कितना करोगे? कितनी रोटी खा जा? मतलब 4-5 पूरी खाएंगे केवल। आज कितनी खाई? अभी नहीं खाई महाराज जी। अब जाकर सीधो खाने ही कहा। हाँ, खाना ही खाएंगे, भंडारा। तुम बेटा व्रत काय को रहे जब खाना ही है तो। चलो पूछो, क्या समाधान चाहिए आप? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, पहला तो अपना सपना यही है। वाह, और फिर ताली बजा भैया। दूसरा सपना है कि हमारे और हमारे छोटे भाई के कोई लड़का नहीं है महाराज जी। ठीक, और कोई बात? और कोई बात नहीं। पढ़े लिखे हो? हाँ। परिवार बस बढ़ेगा, कृपा होगी, जीवन का द्वंद्व मिट जाएगा। बेटा के लिए आपने अर्जी लगाई है। हाँ। वंश नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल, पितरों सच का बात। उपाय करवा देवे। हाँ। जाओ, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, धाम की कृपा से ही बढ़ेगा। 2028 तक
आपके घर पर किलकारी गूंज जावेगी, वह राष्ट्र का कल्याण होगा। आशीर्वाद है। जय हो गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय हो। भेदभाव की करो तैयारी, हम सब हिंदू भाई भाई। अरे तैयारी नहीं नक्कटा, भेदभाव की करो विदाई। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पिटाई नहीं विदाई विदाई। कह रहे महाराज जी। विदाई विदाई, पिटाई नहीं विदाई। विदाई विदाई करो, हम सब हिंदू भाई भाई। हम टीकमगढ़ जिले से कुंडेश्वर धाम से आए हैं। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तुम बेटा हमें पिटवा ले हो कहो। बैठो। एक दो दिक्कतें आई हैं। एक तो गर्भाशय में दिक्कत है, घरवाली को तुम्हारी गर्भाशय में दिक्कत है, ट्यूब में समस्या बन रही है। ट्यूब की दिक्कत के लिए आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी। काली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप करके देना है, और कोई कारण नहीं पितरों का उपाय आपको करवाना है। ये ट्यूब की समस्या आप वैज्ञानिक पद्धति से ठीक करवाओगे। बाकी आगे जो लिख दिया गया, कह दिया गया, वो कटेगा नहीं, वंश चलेगा, कृपा होगी, बेटा होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। ये मंत्र है, ये हमने तुम्हारी पत्नी की जांच निकलवाई हुई है। एकदम सही। तुमने दिखवाया डॉक्टर को? नहीं, अभी नहीं दिखवाया। जांच करवा लीजिए। मैडम की तो हो गई, हमने नहीं करवाया। अच्छा तुम्हारा भगवान, भगवान सेवा करो। तो डॉक्टर ने क्या बताया? यही बताया जो जांच आई है। हाँ बिल्कुल यही बताया, गर्भाशय में दिक्कत बताई थी। गर्भाशय में दिक्कत बताई? हाँ, बताई वही थी। तो हम बता रखा है, तोरे यहाँ है गर्भाशय। घरवाली के ही तो होगा। ठठरी के बरे न कटा खिसक ले, पागलन से भीड़ो पड़ गो सुबह सुबह से। हाँ कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई भूत ऊत नहीं तुम्हारे घर पे। आज से हम तुम्हें जिंदा लगे, ठीक? जा, वो अपनी जांच ना करवा लीजिए गर्भाशय की। जा खुश रहे। पल्ले पाओ तो गर्दन तक मचक चका तमाई।